हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम जुड़े हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चाओं में है अभी के करंट इवेंट्स को लेकर। ब्लैक फंगस या फिर इसको कहा जाए म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस किन कारणों से हो रहा है, किस को ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी होने के कारण क्या है, ये कोविड-19 से किस तरीके से रिलेटेड है, इन सब के बारे में, कैसे इसका इलाज संभव है, कौन लोग इसका इलाज कर रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लें क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे होंगे। म्यूकरमाइकोसिस का क्या कारण बनता है, व्हाट कॉजेस म्यूकरमाइकोसिस। सेकंड, आपके दिमाग में बन रहा होगा हाउ इट इज़ रिलेटेड विद कोविड-19, यानी कि है कोविड-19 से कैसे संबंधित है, इसके पीछे कोविड-19 से रिलेटेड कैसे है, किन लोगों को ये हो रहा है और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या है, कैसे पता लगाएं कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है, हाउ इज़ इट ट्रीटेड, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो ये सब आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या है ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस। तो इसका टेक्निकल नाम दिया है म्यूकरमाइकोसिस। व्हाट कॉजेज म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि यह क्या है। तो ये एक सामान्य रूप से देखा जाए तो ये है एक फंगल डिसीज़, ये है एक फंगल इन्फेक्शन, फंगल डिसीज़ है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। कहाँ कहाँ ये डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे इसका विकास हो रहा है, तो ये डेवलप हो रहा है स्किन के थ्रू, जहाँ पर कि कट है, कट मार्क है, कटने के निशान है, खरोंच के निशान हैं, साथ में कोई स्किन जल गई है या फिर अदर टाइप ऑफ स्किन ट्रॉमा, यानी कि ये जो काटने, खरोचने, जलने या अन्य प्रकार के जो त्वचा पर आघात हैं उनके माध्यम से क्या हो रहा है, त्वचा में अंदर प्रवेश कर रहा है। त्वचा में प्रवेश करने के बाद है त्वचा पर ही विकसित हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं, कुछ किन किन जगहों पर विकसित हो सकता है, ये इसकी चीज़ें हैं। अब किसको यह बीमारी हो रही है ये भी जाने। तो जो कोविड-19 से या तो ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं, यानी कि द डिसीज इज बीइंग डिटेक्टेड अमंग पेशेंट्स हु आर रिकवरिंग और हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, या तो वो कोविड से ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं। अब इनके अलावा किन किन को हो सकता है, मोर ओवर एनीवन हु इज़ डायबिटिक, यानी कि जो मधुमेह के शिकारी हैं, मधुमेह जिनको पहले से है, डायबिटिक एंड हुज इम्यून सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल नीड्स टू बी ऑन द गार्ड अगेंस्ट दिस, यानी कि जो कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं वो तो एक पेशेंट बन सकते हैं इसके, या फिर इसके अलावा जो कोई भी मधुमेह रोगी है और जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। उनको ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को होगा, पर उनको हो सकता है, तो उन पेशेंट्स को, उन रोगियों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। किन किन को, या तो वो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं या ठीक हो रहे हैं, और सेकंड हैं जो डायबिटिक हैं, जिनको मधुमेह रोग है या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको ये हो सकता है। उससे सावधानी इनको बरतनी है। फैक्ट चेक क्या बोलता है, फैक्ट चेक यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एडवाइजरी है, अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी इशूड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR के नाम से हम जानते हैं, द फॉलोइंग कंडीशंस इन कोविड-19 पेशेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी एक एडवाइजरी के अनुसार कोविड-19 रोगियों में निम्नलिखित स्थितियों में म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अब वो स्थितियाँ क्या हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, यानी कि अनियंत्रित मधुमेह पहला कारण है। सेकंड है वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। तो अभी आज की डेट में बहुत सी मात्रा में हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड के उपयोग के कारण क्या हो रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना, उसके कारण ये लक्षण बढ़ सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। थर्ड कारण है प्रोलॉन्ग्ड ICU हॉस्पिटल स्टे, यानी कि लंबे समय तक ICU में रहना या फिर अस्पताल में रहना, इनका एक तीसरा कारण बन सकता है। और फोर्थ कारण है कोमॉर्बिडिटीज़
और पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर, यानी कि जो रुंगता है अंग प्रत्यारोपण के बाद या फिर कैंसर के लक्षण जिनको हैं उनको भी ये बढ़ सकता है। और वोरिकोनाजोल थेरेपी, ये थेरेपी क्या है, एक गंभीर फंगल संक्रमण का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये थेरेपी। तो इन लोगों को इनसे सावधान रहना है, इनको ये खतरा बढ़ सकता है। अब बोला जाए हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ कोविड-19, यहाँ पर समझे यह किन जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं रोगी, उनको कैसे इससे बचना है, हाउ कैसे इनसे ये बीमारी रिलेटेड है। तो यह जो रोग है ये म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि अभी हमने देखा है कौन सा वायरस है, म्यूकरमाइकोसिस नामक इसको दिया गया है। तो इसमें जो वायरस का नाम है म्यूकोरमाइसाइट्स, ये इसका नाम है। इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कॉज्ड बाय अ सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन एज म्यूकोरमाइसाइट्स, यानी कि यह जो रोग है इस जो म्यूकोरमाइकोसाइट्स है नामक सूक्ष्म जीवों के एक समूह के कारण होता है। इस समूह के कारण ये होता है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पर्यावरण में पाया जाता है। पर्यावरण में किन जगहों पर ये पाया जाता है, तो जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, मिट्टियों में, मिट्टी में। साथ में बात करें पत्तियों में, जो पत्तियाँ सड़ चुकी हैं, जो खाद बन चुकी हैं, उनमें खाद जो होंगे, खाद जैसे जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनके क्षय हो जाने पर ये कारण देखे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, मिट्टी है, जो पत्ती हैं जो सड़ गल चुकी हैं, या फिर जो खाद हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके क्षय में ये कारण देखा गया है। अब कोविड-19 के रोगियों के उपचार में हम कौन सा एक दवा यूज़ कर रहे हैं उसको देखें। तो एक दवा आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली आप सुन रहे होंगे उस दवा का नाम डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन इसका यूज़ हो रहा है। डेक्सामेथासोन जो कोविड-19 के रोगी हैं उनके उपचार में डेक्सामेथासोन जैसी दवाओं का सेवन शामिल है। अब ये दवाएं क्या कर रही हैं, ये दवाएं जो हैं, इन दवाओं के कारण जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी प्रतिक्रिया जो है कम हो रही है, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो वीक पड़ जा रहा है। और जो वीक पड़ जा रहा है उस कारण से इन पेशेंट्स को ये समस्या देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, उनको ये समस्या ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की समस्या देखने को मिलेगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। पर जिन लोगों को मिल रही है उसमें कुछ परसेंट में क्या कारण है, जो डेक्सामेथासोन नामक जो दवाओं का प्रयोग हो रहा है उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है उन लोगों को ये समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही में हमने एक और बात आपसे कही कि आईसीयू में ज़्यादा देर रहने से, तो आईसीयू में क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी होगी। ऑक्सीजन थेरेपी होगी तो उसमें क्या होगा, जो ह्यूमिडिफायर है, यानी कि जो ह्यूमिडिफायर का यूज़ किया जाता है आईसीयू में, जो ह्यूमिडिफायर का उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन थेरेपी होगी उसमें एक रिफ़िल लगी रहती है, वहाँ पर पानी भरा रहता है, रिफ़िल में पानी भरा रहता है, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड रहता है। तो वो पानी साफ़ होना चाहिए। वो पानी के कारण क्या होता है, नमी जाती है शरीर में, तो पानी साफ़ हो और नियमित रूप से रिफ़िल किया जाए, उसको बदला जाए। तो जो आईसीयू में ह्यूमिडिफायर का उपयोग होता है ऑक्सीजन थेरेपी वाले रोगियों को, इसी कारण नमी के संपर्क में आने से फंगल संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ में देखें, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस होगा, म्यूकोरमाइकोसिस होगा। ये इसका मतलब नहीं है कि जो ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं उनको ये बीमारी होगी। अब ठीक होने की संभावना क्या है, इसमें जो शीघ्र निदान और उपचार पर निर्भर करता है। चेंजेस ऑफ रिकवरी डिपेंड्स अपॉन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यह रोग मधुमेह नहीं होने वाले जो रोगी हैं उनमें असामान्य है, अनकॉमन है, काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिले हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हमारा था कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या होंगे। तो जाने ब्लैक फंगस
के लक्षण क्या है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। तो जो चेस्ट में पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले घाव पड़ना, चेहरे का एक तरफ सूजन आना, सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, ये सब इसके इनिशियली लक्षण हैं। यानी कि इससे नाक पर कालापन, धुंधली या धौरी दृष्टि होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई आना या फिर खून की खांसी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। अब ये सब इसके लक्षण हैं, तो इनका इलाज किस तरीके से किया जाता है, इसका उपचार किस तरीके से किया जाता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो उपचार करने के दौरान जो सभी मृत ऊतक रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, मृत टिश्यूज़ जिनको हम बोलें ऊतक, तो जो सभी मृत ऊतक रहते हैं, उपचार में जो सभी मृत ऊतक रहते हैं, यानी कि जो डेड टिश्यूज़ रहते हैं या फिर संक्रमित ऊतक रहते हैं या फिर इन्फेक्टेड टिश्यूज़ रहते हैं, उनको हटाना इसकी ट्रीटमेंट है, उनको हटाना। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ रोगियों में इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऊपरी जबड़ा या कभी कभी आँख भी इसमें चली जाती है। ऊपरी जबड़ा या फिर बात करें तो कभी कभी आँख भी निकालना पड़ सकती हैं इनके संक्रमण होने से। अब इनका ट्रीट कौन करेगा, तो ये एक PIB की रिपोर्ट है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, हेल्थ मेंबर हैं, डॉक्टर VK पॉल, इन्होंने पेश की है कि इनमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, और जो टीम अप्रोच करेगी इसको ट्रीट करने के लिए वो कौन कौन सी टीम रहेगी। तो टीम कौन सी रहेगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट रहेंगे उनमें, साथ में इंटेंसिविस्ट रहेंगे, साथ में न्यूरोलॉजिस्ट रहेंगे, है ना, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेंगे, साथ में डेंटिस्ट, सर्जन और अदर्स रहेंगे इसमें साथ में। तो ये लोग इनका ट्रीटमेंट मिलजुल कर रहे हैं। तो इसके जो ट्रीटमेंट होगा, उसका उपचार होगा, जो सभी मृत और संक्रमित ऊतक हैं, यानी कि रिमूविंग ऑल डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज़, यानी कि जो सभी मृत और संक्रमित ऊतक हैं उनको शरीर से, बॉडी के पार्ट से इनको हटाना है। तो आज हमने जाना है जो ब्लैक फंगस है किन लोगों को हो रहा है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कोविड-19 से यह कैसे रिलेटेड है, कोविड-19 के अलावा किन रोगियों को ये हो सकता है, इन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा की है। तो ये काफ़ी चर्चाओं में है ये टॉपिक, इसलिए इस पर मैंने आज वीडियो बनाया है। साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ना भूलें। थैंक यू।